दोस्तों जीपीबी 121 का आज तुम्हारा टॉपिक है 121 का उत्परिवर्तन, जिसे कहा जाता है म्यूटेशन। क्या कहा जाता है? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे उत्परिवर्तन होता है, सबसे पहले किसने देखा था, पूरी हिस्ट्री को आज हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। दोस्तों अगर बात करें उत्परिवर्तन की, तो यानी ये देखें, ये क्या है, हमारा शरीर है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे शरीर में अचानक क्या हुआ, कोई भी परिवर्तन आया, या हमारे हाथ में कोई छठी उंगली निकलने लगी, या शरीर में फुंसी फोड़ा निकला, एकदम से बहुत ज़्यादा मोटा फोड़ा निकल गया, फुंसी निकल गई, तो अचानक परिवर्तन हुआ। या क्या हुआ, किसी भी जीव में, इंसान में पूंछ निकल गई, तो ये जो अचानक परिवर्तन हुआ एकदम से, ये क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। या दूसरा क्या होता है, कोई वंशानुगत परिवर्तन होता है। वंशानुगत का मतलब, ये आपके पिताजी हैं, उनके पूंछ नहीं थी, आपके दादाजी के पूंछ नहीं थी, आपके भी पूंछ नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि आपके पुत्र के क्या आ गई, पूंछ आ गई, तो ये क्या हो गया, ये वंशानुगत परिवर्तन, यानी वंश के द्वारा हमारा परिवर्तन नहीं मिला, ये परिवर्तन क्या हुआ, स्वतः उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उत्परिवर्तन। दोस्तों अचानक किसी भी जीव में अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, या वंशानुगत कोई परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी उत्परिवर्तन कहते हैं। अचानक की बात करें तो शरीर के किसी भी पार्ट में सामान्य स्थिति से अलग कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाना, यानी सामान्य स्थिति से अलग कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाना क्या कहलाती है, आकस्मिक अचानक परिवर्तन। और उसके बाद वंशानुगत परिवर्तन, दोस्तों जो जीन द्वारा कंट्रोल होता है, कोई भी जेनेटिक चेंज हमारे शरीर में आया और क्या हुआ, अचानक से 3 पीढ़ी तक वो कैरेक्टर नहीं था और चौथी पीढ़ी में अचानक से क्या हुआ, वो कैरेक्टर उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये था उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, जीवों के शरीर में कोई भी अचानक परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्परिवर्तन के इतिहास की। किसकी बात करते हैं, उत्परिवर्तन के इतिहास की, क्योंकि कोई भी विषय अगर हम पढ़ते हैं तो उसका इतिहास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उसके इतिहास के बारे में, उसकी शुरुआत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसका बेसिक नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम एडवांस नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों तो म्यूटेशन शब्द की अगर बात करें तो सबसे पहले हुगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था, सन 1900 में म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था। किसने, हुगो डिवरीज ने। उन्होंने क्या किया था, उत्परिवर्तन का वर्णन किया। और उसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक थे मूलर। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ। तो आपको पहले क्या लिखना है, म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुगो डिवरीज ने किया था, 1900 ईस्वी में किया था। अगर बात करें तो इन्होंने उत्परिवर्तन कैसा किया देखा था, कैसा, नेचुरल, इन्होंने नेचुरल उत्परिवर्तन की बात की थी। लेकिन मूलर, एक वैज्ञानिक है मूलर, उन्होंने 1927, दोस्तों देखिए हुगो डिवरीज ने 1900 में, और उसके 27 साल बाद मूलर ने क्या किया, एक्सरे किरणों द्वारा ड्रोसोफिला में क्या किया, कृत्रिम उत्परिवर्तन किया। दोस्तों अगर उत्परिवर्तन की बात करें, यानी चेंज की बात करें, तो 99.9% जो भी चेंज होंगे वो क्या होंगे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। अगर किसी भी पौधे में उत्परिवर्तन होगा तो 99.9% हानिकारक होगा। मनुष्य में उत्परिवर्तन होगा तो 99.9% क्या होगा, हानिकारक होगा। केवल 0.1% जो उत्परिवर्तन होते हैं वो ही लाभदायक होते हैं। इसीलिए दोस्तों 1 लाख पौधों में या 10 लाख पौधों में लगभग एक पौधा जो है उसके सुपीरियर या अच्छे गुण मिलने की संभावना रहती है, जबकि 9,99,000 जो पौधे होते हैं, 999, उनकी संभावना क्या रहती है, कम रहती है। तो उत्परिवर्तन द्वारा क्या किया जाता है, आजकल पौधों में सुधार किया जाता है, उनके जीन में सुधार किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये विधि जो है इतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसकी सक्सेस होने की संभावना बहुत कम है। तो मूलर ने क्या किया, ड्रोसोफिला में क्या किया था, उत्परिवर्तन किया था, एक्सरे किरणें का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसके कारण 1946 में मूलर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद दोस्तों स्टैंडलर ने क्या किया था, जो में एक्सरे द्वारा परिवर्तन किया था। एक स्टैंडलर वैज्ञानिक थे, तो उसने क्या किया था, एक्सरे किरणें द्वारा जो में उत्परिवर्तन किया था। जो की फसल होती है ना बारले की, उसमें उत्परिवर्तन किया था। तो आपको ये मोस्टली पॉइंट याद रखना है। म्यूटेशन शब्द का उपयोग सबसे पहले हुगो डिवरीज ने 1900 ईस्वी में किया था। नेचुरल उत्परिवर्तन के जनक किसे कहा जाता है, हुगो डिवरीज को कहा जाता है। मूलर ने सबसे पहले कृत्रिम उत्परिवर्तन ड्रोसोफिला में किया था, एक्स किरणों द्वारा किया था, जिसके कारण उन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था। स्टैडलर ने 1929 में एक्सरे किरणें द्वारा उत्परिवर्तन क्या किया था, स्टैडलर द्वारा जो में उत्परिवर्तन किया था। ठीक है, उसके बाद उत्परिवर्तन पर काफ़ी रिसर्च हुए, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना है। ठीक है, अगर उसके बाद बात करें उत्परिवर्तन के अभिलक्षण, दोस्तों उत्परिवर्तन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उत्परिवर्तन के अगर लक्षण की बात करें तो दोस्तों जो भी अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं, मान लो
कोई पौधा है तो उसमें अचानक से कोई परिवर्तन हुआ, तो वो मोस्टली क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते दोस्तों। कुछ लक्षण ही होते हैं जो बाहर प्रकट होते हैं। आप पौधे को बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि उसमें उत्परिवर्तन हुआ है। तो मोस्टली जितने भी उत्परिवर्तन पौधे में होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। वो छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते, आप उन्हें देखकर पहचान नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा अगर बात करें उत्परिवर्तन के लक्षण की, तो ये रैंडमली होता है, मतलब सीक्वेंस में नहीं होता। आपके खेत में क्या लाखों पौधे खड़े हुए हैं, तो वो लाखों में से किसी भी पंक्ति के किसी भी पौधे में हो सकता है, यानी कि वो रैंडमली हो सकता है, सीक्वेंस में नहीं होता। अगर बात करें अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। मैंने बताया कि 99.9% उत्परिवर्तन क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, और 0.1% उत्परिवर्तन क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। अगर बात करें उत्परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, रिकरेंट होने की संभावना उत्परिवर्तन की क्या होती है, कम होती है। मतलब ये है कि कोई पौधा है उसमें क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, तो जरूरी ये नहीं कि उसमें दोबारा से क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा। प्रकृति में बात करें, प्रकृति में क्या होता है, स्वतः उत्परिवर्तन होता रहता है। मतलब कोई भी उत्परिवर्तन दोस्तों अगर बात करें दो तरीके के होते हैं, एक तो स्व उत्परिवर्तन और एक क्या होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन। तो स्वतः उत्परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति द्वारा खुद होता है, और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन को दोस्तों बहुत सारे कारकों द्वारा, म्यूटाजन द्वारा प्रेरित किया जाता है। उन म्यूटाजन को मैं आपको भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। अगर बात करें किसी भी जीन की, तो स्वतः उत्परिवर्तन की दर क्या होती है, उसकी 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻7 तक क्या होती है, स्वतः उत्परिवर्तन की दर होती है। मतलब कि स्वतः उत्परिवर्तन की दर बहुत कम होती है। ठीक है। विभिन्न जीनों में अगर बात करें, स्वतः उत्परिवर्तन की दर अलग अलग, जितने भी जीन होते हैं उनमें अगर परिवर्तन होता है तो सभी में क्या होती है, उसकी दर अलग अलग होती है। मान लो कोई मनुष्य है, उसका डीएनए है, डीएनए में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, और जीनों में जो भी परिवर्तन हो रहा है उनकी संभावना क्या होगी कि एक ही मनुष्य के अलग अलग जीनों में उसकी संभावना कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। अगर बात करें कुछ जीनों में स्वतः उत्परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है। और कुछ में क्या हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। कुछ जीन होते हैं वो स्वतः उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि करते हैं, और कुछ जीन क्या करते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि नहीं करते। अगर और कैरेक्टर की बात करें उत्परिवर्तन के, तो किसी भी कोशिका, सोमैटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल के किसी भी जीन में क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों उत्परिवर्तन कहीं भी हो सकता है, जहाँ जेनेटिकल चेंज होगा, एनवायरमेंटल चेंज होगा, तो वहाँ उत्परिवर्तन होने की संभावना रहती है, कहीं भी हो सकता है। अगर बात करें प्रेरित उत्परिवर्तन दर, तो प्रेरित उत्परिवर्तन दर का क्या होता है, वातावरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रेरित उत्परिवर्तन मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं, जीन में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे एक्सरे किरणों का प्रयोग किया, बहुत सारे म्यूटाजन का प्रयोग किया, पौधों पर छिड़का, और हम सोचते हैं कि जैसे हम पौधों में क्या करेंगे, उत्परिवर्तन करेंगे, जेनेटिकल चेंज करेंगे, तो हो सकता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ 99.9% संभावना क्या रहती है, हार्मफुल होने की रहती है। ठीक है। तो दोस्तों ये कैरेक्टर थे किसके, आपके उत्परिवर्तन के। अब देखिए उत्परिवर्तन मैंने बताया, तो उत्परिवर्तन क्या होता है, दो तरीके का होता है। तो स्वतः उत्परिवर्तन, स्वतः उत्परिवर्तन वे उत्परिवर्तन होते हैं जो बिना किसी कारण के उपचार किए ही स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। और सामान्यतः जो स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं उनकी संभावना दोस्तों बहुत कम होती है। यानी जो प्रकृति में नेचुरली अपने आप परिवर्तन होते हैं जीवों में, वो क्या होते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन होते हैं। स्वतः उत्परिवर्तन की दर क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर स्वतः बात करें तो जीन बैक्टीरिया में जो होती है वो 7×10⁻10 से लेकर 1.2×10⁻4 तक क्या होती है, संभावना उत्परिवर्तन की होती है। तो दोस्तों अलग अलग जीव हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, स्वतः उत्परिवर्तन बिना किसी कारक के होते हैं, उत्परिवर्तन की कम संभावना रहती है, बैक्टीरिया में इतने होते हैं। ठीक है। अब बात करें उत्परिवर्तन की, ड्रोसोफिला, मक्का, चूहा, मानव में उत्परिवर्तन का क्या होता है, पता चल जाता है। इनमें उत्परिवर्तन का पता चल जाता है, इनके कैरेक्टर का पता चल जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों मक्का में ये जो चार मैंने आपको बताया, ड्रोसोफिला, मक्का, चूहा और मानव, ये क्या कर देते हैं, उत्परिवर्तन को प्रदर्शित कर देते हैं। लेकिन आप समझिए आपका एक खेत है, इसमें 1 लाख पौधे किसके, गेहूं के खड़े हुए हैं, और कुछ पौधों में, एक पौधे में अचानक परिवर्तन आया तो आप इसे पहचान नहीं पाओगे। लेकिन मनुष्य का शरीर है, अगर उसमें अचानक परिवर्तन आया तो वो कैरेक्टर आपको दिखने लगेगा। ठीक है। अगर बात करें स्वतः उत्परिवर्तन के कारण की, तो स्वतः उत्परिवर्तन दोस्तों कैसे होता है, अगर डीएनए में प्राकृतिक क्या हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, प्राकृतिक रूप से कोई भी त्रुटि अगर डीएनए में होगी तो क्या होगा, स्वतः उत्परिवर्तन होगा।
और अगर बात करें डीएनए में कोई चेंज होगा तो क्या होगा, स्वतः उत्परिवर्तन होगा। प्रकृति के द्वारा कोई भी क्रिया होगी तो उससे भी क्या स्वतः उत्परिवर्तन के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर उत्परिवर्तन, जिसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, एक बार रिवीजन करिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए। कोई भी इसमें डाउट्स हो तो मुझे बताना, आप कमेंट में, मैं आपको क्या करूँगा, इसके क्लियर करा दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? जेनेटिक्स की सभी फंडामेंटल जेनेटिक्स की सभी वीडियो सीक्वेंस में आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।